ये मेरे भी फेवरेट हैं, आपके भी फेवरेट हैं, पूरे पाकिस्तान के ये फेवरेट हैं। आपकी तालियां बताएंगे कि आप इनसे कितना प्यार करते हैं। फरूख शहबाज वड़ाइच। सब लोगों ने अपनी कामयाबी की कहानी आपके सामने रखी है, तो मेरा दिल किया कुछ मुख्तलिफ आपको सुनाया जाए। मैं अपनी नाकामी की कहानी आपके सामने रखता हूँ, शायद इससे आप कुछ सीख सकें। आप में से जितने लोग इस हॉल में बैठे हैं सबका ही ख्वाब है। अब कोई ऐसा बंदा है जो कह रहा है मैंने बड़ा आदमी नहीं बनना, मैंने अमीर नहीं बनना? कोई हाथ खड़ा करे, ऐसा बंदा है कोई इस हॉल में? एक है, दो, आप नहीं बन सकते। चले दो लोग हैं, इसका मतलब अक्सरियत यही चाहती है कि वो बड़ा आदमी बने, पैसे कमाए, अमीर हो, लोग उसको फॉलो करें। मैं भी यही चाहता था। मैंने इरादा किया कि मैं सहाफ़त की तरफ जाऊंगा, तो मैंने अपने वालिद साहब को कहा कि मैं ये मास्टर्स करना चाहता हूँ इसमें और जर्नलिज़म की तरफ जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा वो गल तो ठीक है, लेकिन तू करेंगा कि? यानी कि उनके नज़दीक जर्नलिज़म कुछ नहीं था। उन्होंने कहा वो ठीक है, पैसे कितों कमाएंगा? मैं कहा जी जर्नलिज़म अगर आप करें तो पैसे मिलते हैं, अच्छे अदारे आपको पे करते हैं। खैर, इस बात को समझाने में मुझे तकरीबन 5 साल लगे। 5 साल वो साल थे जो गुमनामी के थे। जैसे ही कहीं पर नाम आना शुरू हुआ तो मेरे वाले साहब ने कहा यार काम ठीक है जरा तू कर रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये सफ़र है, ये गैप है आपका अपने वालदैन के साथ या अपने बड़ों के साथ, जो आपको गाइड करते हैं, जो आपको डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, या कुछ भी बनाना चाहते हैं आपको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, और आपका दिल कह रहा है कि नहीं मैंने ये बनना है, मैंने वो बनना है। वो भी गलत नहीं है अपनी जगह पे, लेकिन आपने साबित करना है उनको। और मैंने साबित करने में 5 साल लगाए। मैं ये चाहता हूँ कि आप 5 महीने लगाएं। वैसे तो आप 7 दिन में भी ये काम कर सकते हैं। मैं जब पहले दिनों में ऑडिशन देने के लिए गया तो एक चैनल है, नाम नहीं लेना चाहिए, तो उनके ब्यूरो चीफ साहब ने कहा कि यार तुम तो कहीं से भी अब साफ़ ही नहीं लगते। मतलब वो मैं पता नहीं क्या कपड़े से अच्छे नहीं पहने थे या क्या, मुझे आज भी अपनी गलती का एहसास होता है। जब एंकर बनने गया तो उन्होंने कहा यार एंकर तो इस तरह के होते हैं। अब आपने जितने एंकर देखे होंगे वो कमो बेश आपको मॉडल लगते होंगे, पतले से, खूबसूरत से, पेंट कोट पहने हैं, टाइयाँ पहनी हैं। मेरे घर में भी पेंट कोट पड़े हैं, मैंने कभी नहीं पहना। मुझे ये लगा कि इसमें से बाहर निकल के अगर आप कंटेंट की तरफ जाएं तो शायद इसकी ज़रूरत ही नहीं रहती कि आपके बाल घुंघराले हैं, आपके बाल स्ट्रेट हैं, आपका पेट बाहर निकला है या आपका पेट अंदर है, और आपने कपड़े पेंट कोट पहने या नहीं पहने। इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी अगर आप कंटेंट पे बात करेंगे। और कंटेंट क्या है कि जब ये कह रहे हैं कि हम चेंज मेकर हैं तो आप कुछ मुख्तलिफ कर रहे हैं। दुनिया अगर इस तरफ चल रही है तो आप ज़रा थोड़ी सी इस तरफ चल के देखें। अगर हवा सारी इस तरफ चल रही है, वाई नॉट आप इस तरफ की बात करके देखें। जब भी कोई सियासी या समाजी मसला होता है तो मेरी ये कोशिश होती है, वह तो सारे ट्रेंडिंग पे काम करते हैं, तो मेरी ये कोशिश होती है कि कोई एक बात ऐसी जिस पे भी बात नहीं हो रही, कोई ऐसा फ़र्द जो उस पर बात करे। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, मीनार पाकिस्तान का एक वाक़या हुआ था। वैसे तो हमने पॉजिटिविटी पे बात करनी थी, लेकिन बात कर लेते हैं। तो उस पर मैंने देखा कि सारे लोग एक ही तरफ के पहलू को देख रहे हैं कि ये ऐसे हुआ है, ज़्यादती हुई है, ये हुआ है। तो मैंने एक किसी का इंटरव्यू किया, उस वक्त उनको तलाश किया और उनसे राय ली। मुझे पता था ये राय ज़रा दूसरी तरफ की देंगे, और उस वक्त कोई भी राय देने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने जब ये राय दी तो वो वायरल हो गई, और उसके बाद अगले 2 दिन बाद पूरे पाकिस्तान की वो राय थी। यानी कि वो जिनको गलत समझ रहे थे, जिनको गलत समझना चाहिए था, उनको गलत समझ रहे थे। पाकिस्तान को 2020 में यूएस बेस्ड मैगज़ीन है, उन्होंने कहा कि ये ट्रैवलिंग के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है पाकिस्तान। अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया, तो मैंने इसको थोड़ा सा सर्च किया कि ये कैसे मुमकिन हुआ। मैं आपको उस तरफ लेके जा रहा हूँ, कंटेंट की तरफ। वो पता ये चला कि उन्होंने ये जो बनाया है कि पाकिस्तान किस तरह से बेस्ट डेस्टिनेशन है, उन्होंने ये देखा कि कितने वीलॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं
उन्होंने अच्छे रिव्यूज़ दिए हुए थे, वीडियोस डाली हुई थी, पिक्चर्स डाली हुई थी, जिससे उनको ये तय करने में आसानी हुई कि पाकिस्तान भी एक बेहतर डेस्टिनेशन हो सकती है। उसमें नारान, कागान और बाकी स्कर्दू और बाकी एक लंबी लिस्ट है। मेरा ये आप सबसे एक सवाल है, माइक तो नहीं है आपके पास। एक डॉक्टर साहब हैं जिनको नोबेल इनाम के लिए नामजद किया गया है, कितने लोगों को उनका नाम आता है? 15-20, ठीक है। कल एक डॉक्टर साहिबा गिरफ्तार हुई हैं, उनका नाम कितने लोगों को आता है? कल एक डॉक्टर साहिबा सारों को ही आता है वो। तो इसका मतलब ये है कि आप यही सुनना चाह रहे हैं। डॉक्टर अमजद साकिब साहब उनका नाम है, 30-40 साल हो गए उनको खिदमत करते हुए, उसके बाद उनको नोबेल इनाम के लिए नामजद किया गया। लेकिन आप सबको डॉक्टर शीरी मज़ारी याद रहीं, जो कल गिरफ्तार हुई हैं और कल ही छूट गई हैं। तो हमें भी थोड़ा सा हमारा जो अपना मिजाज है वो किस तरफ है, थोड़ा सा अपनी अदा पे भी गौर करना चाहिए। मुझसे लोग पूछते हैं कि यार आप इन लोगों के इंटरव्यूज़ क्यों करते हैं? आप लोगों के लाइफस्टाइल दिखाते हैं, आप लोगों का पैसा दिखाते हैं, लोगों के घर की शान शौकत दिखाते हैं। मैं इसलिए दिखाता हूँ, मैं उसमें मैसेज ये होता है, पहले मैं उनकी आपको शान शौकत दिखाता हूँ, क्योंकि आप में से अगर मैं जब सबको ये कहता हूँ कि आप में से कौन कौन 2 लाख रुपया कमाना चाहता है, तो आप सारी हाथ खड़ा कर लेते हैं। तो आप सबको लाने के लिए मुझे पहले कासम अली शाह साहब का बड़ा घर दिखाना पड़ता है आपको, फिर एक बड़ी गाड़ी दिखानी पड़ती है, उसके बाद जाके आप मैसेज सुनते हैं। उससे पहले आप तैयार ही नहीं है। यानी कि अगर एक आम बंदा खड़े होकर बात, रेहान अल्लाह वाला साहब अपनी कामयाबी ना बताएं और अपनी ये अचकन वगैरह आप साइड पे रख दें और वैसे अंदर आएँ, तो आप में से कितने लोग इनको सुनेंगे? तो लोग मुझ पे बड़ा इतराज़ करते हैं कि आप लाइफस्टाइल क्यों सुनाते हैं, लाइफस्टाइल क्यों दिखाते हैं लोगों के, आपको क्या पड़ा है लोगों के पैसे दिखाने में? सर मैं आपके लिए दिखाता हूँ, आप उनकी इसी बहाने कामयाबी की कहानी सुनते हैं, आप उसमें से कुछ सीखते हैं, आप अपने लिए मोटिवेशन लेते हैं। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर पॉलिटिशियन कौन है? ठीक, उनके इंस्टाग्राम पे 7 मिलियन फॉलोअर्स हैं और पाकिस्तान में कई लोग हैं जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। पाकिस्तान में कई सियासतदान ऐसे हैं जो फेडरल मिनिस्टर्स भी हैं, जो बड़े बासर हैं, बारसूल, लेकिन उन सब के भी फॉलोअर्स, आप जितने जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, इनमें से कई लोगों से फॉलोअर्स उनके कम हैं। तो मुझे कभी कभी ये लगता है कि आप लोग ज़्यादा बाख्तियार हैं। उसकी मैं वजह बताता हूँ आपको। डॉक्टर शीरी मज़ारी गिरफ्तार हुई तो सोशल मीडिया पे जिस तरह से रिस्पॉन्स आया, तो उनको फौरी तौर पे रात को रिहा करना पड़ा। तो मुझे वहाँ से एहसास हुआ कि जिन लोगों से मैं आप लोगों की बात कर रहा हूँ, जो मेरे सामने बैठे हैं, स्टेज पे बैठे हैं, कंटेंट क्रिएटर्स, ये वो लोग हैं जो राय बनाते हैं, ये ओपिनियन मेकर्स बन चुके हैं आज के दौर में। आज के दौर में लोग ये नहीं देख रहे कि ये सहाफ़ी टेलीविज़न पे आ रहा है, ये कितना बड़ा नाम है। कोई भी अगर साफ खरी बात कर रहा है तो लोग उसको पसंद कर रहे हैं। लोग आप अपना यूट्यूब चैनल बना लें, आप अपना फेसबुक पेज बना लें, आप अपना इंस्टा बना लें और उस पर आप राय देना शुरू करें और आपकी राय ठीक भी हो। हमारे में से कुछ लोगों का ये भी होता है कि वो जब किसी बड़ी शख्सियत से मिलते हैं तो उनकी राय अच्छी ही होती है। अब जब क्रिएटर्स बन रहे होते हैं, आप पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हैं, आप पाकिस्तान का इमेज अच्छा पोर्ट्रे कर सकते हैं। इस वक्त जब भी मैं बाहर जाता हूँ, मैं लास्ट मंथ मिस्र गया था, तो वहाँ पर जो बंदा मिलता था वो एक ही बात करता था कि पाकिस्तान के हालात कैसे हैं। ओहो, आई फील सॉरी फॉर यू, आई फील सैड, इस तरह की मेरे से बातें करते थे। तो मैं तो पाकिस्तान से अच्छा भला आया था, जब आया था तो वज़ीर आज़म कोई और थे, जब वापस आया तो वज़ीर आज़म कोई और थे। तो मैंने वहाँ से पूछा लोगों को, आपको कैसे पता चला है पाकिस्तान में? उन्होंने कहा हम टीवी पे देखते हैं, आपके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मुझे पता चला कि ये मुसीबत की जड़ हामी है, जो यहाँ से बता रहे हैं कि भाई हालात बड़े ख़राब हैं, बच के रहो, पाकिस्तान नहीं आना, पाकिस्तान में तो ये हो रहा है, असम्बली में हमले हो रहे हैं, फ़लाँ हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो आप जैसे जो अच्छे लोग हैं वो क्यों ये कोशिश नहीं करते कि वो अच्छी तस्वीर करें? मैं अब ताज़ा तरीन जो आलमी जंग है वो 2 मुल्कों के दरमियान हो रही है। कौन कौन सा मुल्क है जी? रशिया और यूक्रेन। तो हमें क्या कहाँ से पता चलता है यूक्रेन के बारे में, हमारे जज्बात कहाँ से अच्छे होते हैं? वो सिर्फ एक पिक्चर है या एक वीडियो क्लिप है जो हमारी सोच चेंज कर रही है। हमें इस वक्त रशिया जालिम लगता है और यूक्रेन एक मजलूम लगता है। वो कौन बता रहा है हमें?
मीडिया बता रहा है हमें, और वो मीडिया कौन सा है? जो आप सबकी जेब में है। यानी कि कोई वहाँ से तस्वीर खींचता है, एक कैप्शन लगाता है कि ये देखो मजलूम, और ये हमारे तक पहुँचती है और हम कहते हैं कि रशिया एक जालिम मुल्क है, यूक्रेन एक मजलूम मुल्क है जहाँ के बच्चों को, औरतों को मारा जा रहा है। तो इस वक्त जो जंग है वो मीडिया की है। बहुत से तरीके इन दोस्तों ने आपको बताए हैं, कुछ दोस्त और भी बताएंगे आपको लाखों करोड़ों कमाने के। बिल्कुल कमाइए, यूट्यूब चैनल बनाइए, आगे बढ़िए, सब कुछ कीजिए। बाहर मुझसे किसी ने पूछा, और एक शख्स ने मुझे कहा भी, एक सेशन था इसी तरह का, 1000 लोग थे वहाँ पे, उसने कहा कंटेंट क्रिएटर होता है वो जो मर्जी दिखाए। तो सर मैं यहाँ पे आपसे थोड़ा सा आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कंटेंट क्रिएटर जब आपके यहाँ आपका जो कहना है, बोलना है, आपके हाथ में क्लाशनकोफ है, एक माइक नहीं है, क्लाशनकोफ है। आप चाहें तो माशरे को तबाह कर दें, आप चाहें तो माशरे को सुधार दें। तो जब भी आप इस क्लाशनकोफ को पकड़ें तो ये ज़रूर सोचें, मैं जब भी वीडियो को बनाता हूँ और मुझसे कोई गलती हो जाए, मेरी वालदा भी मेरी वीडियोस देखती हैं, तो वीडियो बनाते हुए मैं सोचता हूँ कि ये जो कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ इसके बाद डॉलर्स तो आएंगे, क्या मेरी वालदा देख के उनको शर्मिंदगी तो नहीं होगी कि उनके बेटे ने कैसी वीडियो बनाई है। अब तो सोने पे सुहागा ये है कि मेरी एक छोटी भतीजी है, वो भी मेरा कंटेंट देखती है। तो आप जब भी कंटेंट बनाएं, पैसे बनाने में कोई हर्ज नहीं, बनाने चाहिए। मैंने एक यूनिवर्सिटी में कहा था कि वो लड़के मुझे अच्छे नहीं लगते जो पैसे नहीं कमाते। टाइम से पहले निकलें, फील्ड में जाएं और अपना काम सीखें, और फिर चाहे अपना प्लेटफॉर्म बनाएं, कहीं पे सीखें ज़रूर। बहुत से लोग अभी कहते हैं कि आप अपना काम शुरू कर दें, मैं ये कहता हूँ आप पहले जाएं, जो बड़े इदारे हैं उनमें काम सीखें, उसके बाद अपना प्लेटफॉर्म बनाएं। अमीन हफीज़ साहब को देख के आपने अभी से अपना प्लेटफॉर्म फ़ौरन बनाने की बजाय, मेरी ये राय है कि आप जाएं, अच्छे इदारों में सीखें, फिर आपको नाकाम होने से कोई नहीं रोक सकता। आखिरी बात ये है कि हमारे कई दोस्त हैं जो आए हैं और छा गए हैं, पॉपुलर हो गए हैं। तो बाज़ दफ़ा मैं उनकी बेबसी और लाचारगी को देखता हूँ जब वो कंटेंट बना रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे बहुत ही पाकिस्तान के पॉपुलर एंकर हैं, तो उन्होंने कहीं से, ये अब नाम नहीं कोट कर रहा लेकिन उन तक ये वीडियो पहुंच जाएगी, तो उन्होंने ये सुना हुआ था कि जब हम बात करते हैं ना तो हम कहते हैं कि मेरा नाकिस तजिया ये कहते हैं। जब हम हम्बल होकर बात करते हैं कि मेरे गरीब खाने पे आए, उन्होंने ये सुना हुआ था। तो एक दिन उनको मौका मिल गया अपनी रूटीन से हट के प्रोग्राम करने का, तो सामने एनालिस्ट बैठे थे, तो उन्होंने उनसे पूछा आपका नाकिस तजिया क्या कहता है इस बारे में। तो उसने कहा भाई मेरा तजिया नाकिस नहीं है, मेरा तजिया ठीक है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आप सीख के आएंगे, कंटेंट पीछे कुछ पढ़ें, काम करें, सीखें, उसके बाद यहाँ पर छलांग लगाएं, उसके बाद मेरी तरफ से अरबों डॉलर कमाएं, मुझे कोई इतराज़ नहीं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फारूक शहबाज बड़ाई साहब, बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह।